जय हिंद। तो मैं एक्सरसाइज आज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज इसको हम बनाने वाले हैं। दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन। हमें इसमें करना यह है कि x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू, यह तीनों का वैल्यू को निकालना है। x का भी, y का भी और z का निकालना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि पैरेललोग्राम जो है जिसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज बोलते हैं पैरेललोग्राम को। ए बी सी डी यहाँ पर दिया गया है। ए जो है वो जेड है, बी 100 डिग्री है और सी जो है वो एक्स है और डी यहाँ पर वाई दिया गया है। एक क्वेश्चन फर्स्ट है। इसमें जो हम देख रहे हैं कि बी जब 100 है तो वाई भी यहाँ पर 100 हो जाएगा, क्योंकि इसका जस्ट ये का ही अपोजिट है, अपोजिट एंगल है, वो जस्ट उसका उल्टा है। तो लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम y बराबर क्या है, वो 100 हो जाएगा, मतलब वो जस्ट उल्टा हो गया। जब b है 100 तो y भी 100 हो जाएगा। अब इस बार जो है इसमें कहा गया है कि x यहाँ पर और ये 100, इन दोनों का ऐड करेंगे तो वो जो है 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और कैसे? और जो एडजेसेंट एंगल से। तो लिखिए हम x प्लस 100 इक्वल टू हो जाएगा 180 हो जाएगा। x का x हो गया, 180 में से 100 जाएगा तो 80 हो गया। x इक्वल टू 80 हो गया। तो जिस तरह से x है उस तरह से हमें z भी दिख रहा है। अगर हम c की बात करेंगे तो c का अपोजिट कौन है, a है, और d का अपोजिट कौन है, b है। b का अपोजिट d का है, चाहे d का अपोजिट b का है। c का अपोजिट a का है, चाहे a का अपोजिट c का है, ये है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x जो है 80 है, तो z जो है z जस्ट इसी का जस्ट ही उल्टा है, तो z भी कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो इसी तरह से x इक्वल टू 80 डिग्री आ गया, y इक्वल टू 100 डिग्री आ गया और z इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। इसी तरह से ये आंसर हो गया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख रहे हैं कि पैरेललोग्राम तो है ही है, लेकिन इसमें साथ में जो है इसमें बाहर में एक एंगल यहाँ पर बना है जिसका नाम z दे दिया गया है। अब इस z का वैल्यू निकालना है और यहाँ y का भी निकालना है और x का भी निकालना है। तो हम लोग को ये पता है कि अंदर में जो दो एंगल जो होता है वो बाहर में एक एंगल के बराबर होता है। तो 50 डिग्री प्लस एक हो गया, x हो गया इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, और ये जो है भी ये भी एडजेसेंट एंगल है। तो x का x हो गया इक्वल टू हो गया, 180 में से 50 जाएगा, 130 आ गया। तो x का वैल्यू मेरे पास 130 आ गया। अब जिस तरह से हमें x हमको देखने के लिए मिल रहा है, इस तरह से y भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरह से x देखने के लिए मिल रहा है उस तरह से y भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये अपोजिट साइड ये इक्वल होते हैं। अगर x की बात करेंगे और यहाँ y की बात करेंगे तो ये इसका ये इक्वल है, तो जितना मेरे पास x होगा उतना y भी होगा। तो x इक्वल टू 130 आया है तो y इक्वल टू भी 130 आएगा। और कैसे? तो अपोजिट एंगल OA का है, OA अपोजिट है, A का है ये एडजेसेंट एंगल है, A है भी का है एडजेसेंट एंगल है, OA का है ये अपोजिट एंगल है, एक दूसरे का उल्टा है ये। अब यहाँ पर देखा है कि मेरे पास x और y जो है 130 आ गया, और जिस तरह से यहाँ पर x दिख रहा है उस तरह से z भी दिख रहा है, तो 130 डिग्री हो गया। अब कैसे? कोरोस्पोंडिंग एंगल से ये। अब देखते हैं कि x बराबर जो है 130 डिग्री आ गया और y इक्वल टू 130 डिग्री आ गया और z इक्वल टू 130 डिग्री आ गया। इसमें x का वैल्यू, y के वैल्यू, z के वैल्यू, इसमें तीनों का तीनों जो है इक्वल आ गया है, बराबर आ गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। जिस तरह से x दिख रहा है उस तरह से ए भी एंगल है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कैसे होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। तो x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पर जो है ये ट्रेंगल बन रहा है, एक ही त्रिभुज बन रहा है। अभी इस त्रिभुज में तीन साइड दिया गया है, और एक का है एक जो एंगल है x है, दूसरा y है और तीसरा क्या है 30 है। तो x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू कितना के बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया। अब यहाँ से x से मेरे पास वैल्यू निकाल दिया गया है, 90 है, 90 रख दिए, प्लस के प्लस हो गया, y के y हो गया, प्लस के प्लस 30 का 30 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो गया। अब इसी तरह से जो है यहाँ से y के वैल्यू निकाल दिया गया तो 60 डिग्री आ गया। अब y जब 60 आ गया तो y इक्वल टू z हम लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसका अल्टरनेट है, y इधर है और z इधर है, इसका क्या हुआ, ये अल्टरनेट हुआ। और यहाँ पे देखा जाए
तो अल्टरनेट जो एंगल जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो जब y का जब वैल्यू 60 डिग्री हुआ तो z का भी वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे? तो अल्टरनेट एंगल से। तब देखेंगे हेंस जो है x का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, y का वैल्यू 60 डिग्री हो गया और z कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। यहाँ पर y और z जो है ये आपस में बराबर आ गया है। अब इसके बाद ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हमें देख रहे हैं कि इसमें भी बाएं साइड में एक एंगल जो है वो बाहर में दिया गया है और बाकी एंगल 3 जो है वो अंदर में है। तो हमें ऐसा अगर फिगर अगर दिया हो रहेगा तो इसका वैल्यू निकालने के लिए 4 एंगल्स में से किसी न किसी का वैल्यू वो दिया हो रहा था, चाहे 10 डिग्री हो, चाहे 15 डिग्री हो, चाहे 20 डिग्री हो, किसी न किसी एंगल का वैल्यू दिया हो रहेगा। और हमें वैल्यू निकालने के लिए जब तक किसी न किसी एंगल का वैल्यू नहीं दिया हो रहेगा तब तक उसको हम सही से हम नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पांचों जो फिगर है, पांचों फिगर में से सब में से एक एक ही का दिया हुआ है, किसी में एक है, किसी में 2 है, तो कम से कम हमको मिनिमम हमको एक एंगल का वैल्यू पता रहना चाहिए। अब इसमें एक एंगल का वैल्यू जो है 80 डिग्री दिया गया है, तो जस्ट इसका ये उल्टा है। जिस तरह से यहाँ पर एक्स जेड के बराबर है उसी तरह से यहाँ और यहाँ पर ये बी सी के बराबर है। बी सी का कैसे? तो ये है एडजॉइनिंग एंगल से। और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं उसी तरह से यहाँ पर है ये जेड जो है यहाँ पर इसके बराबर है, इस एंगल के बराबर है ये, तो जेड 80 हो गया। अब कैसे? ये करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब क्या करेंगे आप आगे देखते हैं हम। जेड इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना हो गया? 80 डिग्री हो गया। जेड और वाई आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कैसे? तो अल्टरनेट एंगल। इसका अल्टरनेट ये है। जिस तरह से यहाँ y का अल्टरनेट z हुआ था उसी तरह से यहाँ भी क्या हो गया? y का अल्टरनेट भी क्या है? z है। y इधर है और z इधर है और y इधर है और z भी क्या है? इधर है। अल्टरनेट हो गया, वो अल्टरनेट एंगल से हो गया। अब x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। यहाँ से हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू मिल गया तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 हो गया। x कितना है? 80 है, इक्वल टू 180, तो x बराबर है 100। अब इसी तरह से जो है x का वैल्यू निकल गया, y है ये है और z है ये है। हेंस x इक्वल टू हो गया 100 और y इक्वल टू हो गया 80 हो गया और z इक्वल टू 80 हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y और z ये दोनों का वैल्यू सेम है। अब क्वेश्चन 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 में जो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना दिया गया है, बीच में एक डॉट से ड्रॉ करके। अब इसमें जो है z के जो साइड वाला जो एंगल है 40 डिग्री दिया गया है, ये y यहाँ पर है और यहाँ पे ये x है, ये कितना है? 112 दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो एंगल है इसका ये जो होगा ये अपोजिट एंगल होगा। इसका होगा ये जो एंगल है इसका जस्ट अपोजिट का है ये है। तो ये जब 112 दिया गया है तो ये भी क्या हो जाएगा? मतलब कि y कितना हो गया? 112 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें एक ट्रायंगल है, अब इसका हो गया 40 डिग्री, इसका हो जाएगा y हो जाएगा, इसका x हो जाएगा। तो 40 प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू कितना के बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। तो y के वैल्यू मेरे पास आ गया है 112। तो इस तरह से रख दिए, मेरे पास x का वैल्यू यहाँ से घट करके 28 डिग्री आ गया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x जो है x का जस्ट उल्टा कौन है? z है। अब हम डायरेक्ट इसका हो गया, सोल्यूशन हो गया है। x का वैल्यू आ गया और y का भी आ गया है और इसी तरह से z का भी आ गया है। तो आप इस वीडियो में बने रहें और आने वाले टाइम में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 भी आसानी से बन जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। थैंक यू।